प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया। आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपको आदर और महिमा और सम्मान देता हूँ यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि पिता इस सुंदर से सुबह के लिए आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। पिता इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप भरोसा रखना और विश्वास करना कि पिता आज हमारी ज़िंदगी में काम करता है और परमेश्वर हमें हर पल हर समय हर घड़ी श्वास देता है और उसने हमें ज्ञान बुद्धि समझ ताकत सब कुछ परमेश्वर ने दी है। वो सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है जो आज हमारे जीवन में कार्य करती है। आज हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी है तो परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आज हम उस परमेश्वर पर यकीन रखते हैं और खुदा पर विश्वास रखते हैं तो हमारी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिसने परमेश्वर पर यकीन किया और जिसने भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिएगा। यदि आज इस प्रार्थना को अंत तक करते हैं तो आपके मन की सारी इच्छाओं को परमेश्वर परिपूर्ण करेगा और हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास है। चाहे आपके जीवन में कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आज आपके जीवन में कितनी बड़ी दुख क्यों ना हो, कितनी बड़ी चिंताएं आपके जीवन में क्यों ना हो, क्योंकि यीशु नासरी के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। लाखों लोगों की गवाहियां कि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। हजारों लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें अभिषेक करता है और जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितनों ने विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान होंगे। इन्हीं वो सर्वशक्तिमान जो पिता वो परमेश्वर है उसकी संतान ठहरेंगे। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जिस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं उस नज़रिए से आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। आपका वो फ्रेंड्स है, आपको वो दोस्त है, आपकी हर एक बातों को जानने का उसको अधिकार है। यदि आज आपके मन में किसी भी प्रकार का बात है तो आप जरूर बात पहुँचाइए, परमेश्वर से जरूर कहिए, क्योंकि वो हर एक बातों को सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि मनुष्य के रूप में परमेश्वर रहे, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि पिता जानता है कि हमारे जीवन में किस तरीके के दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की निर्बलताओं का हम सामना करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन इस समय हैं जो दुखित हैं, चिंतित हैं अपने बच्चों को जीवन को लेकर के, अपने घर को लेकर के, जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने तमाम प्रकार के जॉब्स को लेकर के आज वो चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और ये सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी मदद करेगा। मैं आज आपसे वादा करता हूँ, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया है, तेरे पूर्वजों से मैंने वादा किया है और उस वादा को परमेश्वर आज भी निभाता है। उसी तरीके मैं भी कहता हूँ कि परमेश्वर यदि आप प्रार्थना को अंत तक करते हैं तो आपकी जीवन की सारी चिंताएं, सारी मुश्किलें हल होने लगेंगी। क्योंकि एक दिन में हम किसी चीज को नहीं कर सकते हैं, इस बात पर यकीन रखना। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि इंसान के बस में एक दिन में कर ले, नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो सब कुछ है, क्योंकि वो अनंत है। उसके पास इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, बहुत कुछ है, वो अनंत काल है परमेश्वर। तो इसीलिए मनुष्य को एक जीवन निश्चय किया है परमेश्वर ने। क्या किया है? परमेश्वर ने मनुष्य का जो जीवन है एक निश्चित समय के लिए उसको निश्चय किया है कि किसका जीवन कितने दिन रहेगा। ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आज हमें भरोसा रखना है। यदि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, तो हमें आनंदित होकर के जीना है। आज हमें चिंतित नहीं होना है, नहीं आज हमें घबराना है, नहीं किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना हम करते हैं तो आज हमें शैतान से नहीं डरना है। तमाम प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी में है, आपके जीवन में है, मैं भी जानता हूं और परमेश्वर भी जानता है और आप भी जानते हैं इस बात को। लेकिन ये बात सत्य है कि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारी जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा और तुम्हें मैं अनेक प्रकार के हर प्रकार के लाभ दूंगा, जो परमेश्वर कहता है। यदि आज आपके बच्चे के जीवन को अभिषेक की जरूरत है, उसे पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसे ज्ञान की जरूरत है, उसे हर प्रकार से परिपूर्ण होना है, तो आपको विश्वास रखना होगा, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना होगा, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए आपको प्रार्थना करना होगा
और उस खुदा से, परमेश्वर से प्रार्थना करना कि खुदा मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और तूने मुझे जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया और मुझे आपने पिता ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। तो खुदावंद आपके क्या परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा? हर एक मसीह भाई बहन की परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। इसीलिए आज हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, सर्दी जुकाम से लेकर के फीवर से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याओं से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियां, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ ठीक होंगी यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज आपको यकीन रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज कहता है बहुत सामर्थी और शक्तिशाली है। जब पढ़ते हम नीति वचन अध्याय 18 में लिखा, यहाँ पे कहता है वह अपनी, परमेश्वर का वचन कहता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। यानी मनुष्य के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम इन बातों को हमें ध्यान पूर्वक से देखना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे लिखा 27 में, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। यदि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, अगर हम कुछ बोलते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। यदि आज हमारे मन में व्याकुलता है, आज हम परेशान हैं, निराश है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तू चिंता करके पहली बात तो कुछ कर नहीं सकता और दूसरी बात तू अपने जीवन को और बर्बाद कर सकता है। तो आज आप क्या समझते हैं परमेश्वर ने क्या कहा है? ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अपने मन को हमेशा शांत रखना है। कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको यदि आपका मन शांत है तो परमेश्वर का वचन कहता है तो उसको सॉल्व कर लेगा। वो हर एक परेशानियों से लड़ने के लिए तुझे वो सामर्थ्य देता है, वो तुझे ताकत देता है, वो तुझे ज्ञान बुद्धि समझ हर प्रकार से तुझे परिपूर्ण करता है। तो आज हमें घबराने की क्या बात है? लेकिन मनुष्य का जो नेचर होता है, जो दिनचर्या होती है, उसमें उसको थोड़ी सी घबराहट तो होगी ही। लेकिन आपको सहनशीलता से और अपने मन को एकाग्र करना, शांत करना है। कितनी बड़ी आपके विपदा आ जाए, आपके ऊपर दुख आ जाए, मुसीबत आए, अचानक से आ जाए, लेकिन आपको क्या करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। यदि आज हमारे जीवन में, आज हमारे संसार में बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, मतलब फालतू की बातें बोलने से क्या हमारे ज्यादा हमारी रिपुटेशन जो होती है क्या होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है तुम्हें लोग तुच्छ जानेंगे, तुम्हें लोग भला और बुरा कहेंगे, ये दोनों आपके ऊपर लागू होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है यदि तू अपने मन को एकाग्र करता है, शांत कर, जहाँ पे आपको आवश्यकता है वहाँ पे आप बोलिए, क्योंकि अपने मुंह से हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं और अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को सामर्थ्य से भरने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा किसके घर में, किसके परिवार में क्या भी दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है। आप सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को, इस कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग विश्वास करें और सच्ची बातें को सीख सकें। क्योंकि ये सब बातें आपको सिखाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सिखाऊंगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे अच्छी राह पे ले चलूंगा, अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ। क्योंकि आज इस कलीसिया के द्वारा बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीषित होते हैं, उनके घर में बरकत आती है, उनके परिवार में खुशियाँ आती हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपको नहीं बनाया है? क्या परमेश्वर ने आपको श्वासें नहीं दी है? क्या परमेश्वर ने आपको जीवन को नहीं रचा? और आपको क्या प्राणों की रक्षा आपकी परमेश्वर नहीं करता? आपके बिजनेस को, आपके घर के, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों के क्या परमेश्वर नहीं संभालता है? वो सभी को संभालता है। इसीलिए आपको धन्यवाद करना है प्रभु का, और आपको आदर और महिमा सम्मान करना यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं वो खत्म होंगी, सॉल्व होंगी। यदि यकीनन उस खुदा पर आप यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है
लिखा है मूर्ख का मन समझ की बातों पे नहीं लगता। परमेश्वर ने क्या कहा है? मूर्ख। मूर्ख होता कौन है? आखिर कौन होता है? हर एक इंसान होता है मूर्ख। क्यों? क्योंकि अपनी वो ताकत, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ताकत, अपना हर प्रकार से जो उसके पास होता है, या थोड़ा धन दौलत शोहरत नाम होता है, तो वो अपने आप को क्या समझने लगता है कि अब मेरे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन इंसान इस बात को भूल गया है कि जिसने तुझे बनाया है वो आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। तू तो यहाँ तो 100 साल, 50 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल रहेगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? तूने परमेश्वर ने कहा तूने अपनी जिंदगी में अहंकार लाके, अनेक प्रकार की चिंताओं को ला करके अपने नाना प्रकार से अपने को छलनी बना लिया है, नाना प्रकार की बीमारियों से अपने आप को छलनी बना लिया है। तो परमेश्वर ने हमसे तो ये कहता है कि जो मूर्ख होते हैं वो अपने मन में ये बातें सोचते हैं कि अब मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा। तो जो मन में ये सोचता है कि मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई और संसार में नहीं हो सकता है। ये बात एकदम रियल है और एकदम सत्य है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए हमें परमेश्वर की बातों को, और परमेश्वर के और अपना मन लगाना चाहिए। यदि आज आपका मन नहीं लगता तो आप प्रार्थना करिए, आप विश्वास रखिए, आपका मन लगने लगेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कार्य शुरू करता है या प्रार्थना करता है, विनती करता, अपना कार्य करता है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। आज हमारे जीवन में कितनी भी दिक्कतें, कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी दुख क्यों ना हो, आज हमें खुदा पे बने रहना है, उससे विनती करना है। क्या आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई तो क्या वो हमेशा बनी रही? नहीं, वो सॉल्व हुई, उसका सलूशन आपको मिला, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तम मार्ग देगा, वो एक उत्तम मार्ग देगा, एक नया मार्ग आपको देगा। तो आपको क्या घबराने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज में जितने भी मेरे मसीह भाई बहन, जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने लोग भी इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप धैर्य रखना, विश्वास रखना, खुदा आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यहीं पे 18:2 में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बातों को प्रकट करना चाहता है। जहां दुष्टता आती है वहां अपमान भी आता है, और निरादर, परमेश्वर वचन कहता है, निरादर के साथ निंदा आती है। यदि आज हमें हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का हम सामना करते हैं, हमारा अपमान होता है, हमारी लोग निंदा करते हैं, तो उसका हमें जिम्मेदार हैं। इस बात पे याद रखना, भरोसा रखना, क्योंकि हम किसी के साथ छल नहीं करेंगे, किसी के पास कपट नहीं करेंगे, किसी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के अपने लाभ के लिए हम किसी के प्रति किसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तुझे कोई भला और बुरा नहीं कह सकता है। यदि हम इस जीवन को लेकर के क्या गंभीरता से लेते हैं, क्या हम अपने ऐसो आराम की जिंदगी को जीते हैं? ऐसो आराम का मतलब ही नहीं हमारे पास बहुत धन, बहुत दौलत, बहुत शोहरत, बहुत नाम। नहीं, परमेश्वर ने कहा अगर तेरे मन में ये खुशी है कि नहीं, जो भी कुछ है मेरा परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो मेरा पिता, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उससे अत्यंत खुश हूँ। खुश नहीं, अत्यंत खुश हूँ। यदि आज अपनी जिंदगी में अत्यंत खुश हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, वही होता है एक सक्सेसफुल जीवन, क्योंकि जो मनुष्य को चाहिए वो परमेश्वर केवल दे सकता है। इसीलिए आज हमें चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, आज हम परेशानियों में आकर के कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? डिप्रेशन में जाएंगे, चिंताओं में जाएंगे, मुसीबतें में जाएंगे, अपने घर को बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों की लाइफ को बर्बाद करेंगे, अपने आप को बर्बाद करेंगे, बीमारियां लाएंगे, पैसे जो भी आपके घर में वो खर्च करना चाहते हैं। तो ये सारी समस्या आपके जीवन में आएंगे यदि आज हम विश्वास नहीं रखते हैं। क्लेश में आपने जन्म लिया है तो क्लेश में आपकी मृत्यु भी होगी, इस बात को यकीन रखना। क्योंकि संसार में क्लेश है जब तक और इस पृथ्वी का जब तक अंत नहीं होगा तब तक क्लेश रहेगा। तो क्या आप क्लेश से डरेंगे? क्या आप दुख से डरेंगे? क्या चिंताओं से डरेंगे? क्या आपको सामना नहीं करना है? क्या परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य नहीं दी? क्या उसने ताकत आपको नहीं दी? वो आपको सामर्थ्य परमेश्वर और पावरफुल आपको जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा तो आपको अभिषेक किया है और कहा है कि मैं तुझे जाते जाते एक पवित्र
पवित्र आत्मा एक सहायक दूंगा जो तेरी हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर वक्त परमेश्वर आपकी मदद करेगा। तो क्या आज नहीं करता है? आज परमेश्वर आपकी मदद नहीं करता है? वो करता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। हर एक मसीह भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कलीसिया से जुड़ें। मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को लोग सीख सकें और समझ सकें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है, या आपकी भी शेयर की हुई वीडियो यदि कोई देख लेता है, यदि उसका मन बदल गया, तो आपने क्या किया? एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में आपने प्रवेश करवा दिया। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, यकीन रखना है, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी चिंताओं को मिटाने जा रहा है, आपके बच्चों को आशीर्वाद देने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चलिए आइए दृढ़ निश्चय करते हैं, हिवाव बांधते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ हम प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी जिंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं, पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता के जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई सो नासरी के नाम से आज वो जाए सो नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए सो नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सो नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है। आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को, आपको
दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला है। यीशु नासरी के नाम से आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला है। यीशु नासरी के नाम से आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आज जांच करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार
प्रकार की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारे जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।